आशा करता हूँ दोस्तों कि इस विचार को बहुत ही आप लोग इत्मीनान से सुनेंगे और आपके जीवन में अच्छाइयों, बुराइयों, दुख सुख, आने वाली परेशानियों को दूर किया जा सकता है। और इससे पहले इस अनमोल विचारों में आप खो जाएं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस विचार को बारी बारी से। जो आदमी शांत चाहता है, जो कल्याण करने में कुशल है, उसे चाहिए कि वह योग्य और परम सरल बने। उसकी बातें सुंदर, मीठी और नम्रता से भरी हो। उसे संतोषी होना चाहिए। उसका पोषण सहज और होना चाहिए। कर्मों में उसे ज़्यादा फंसा नहीं होना चाहिए। उसका जीवन सादा हो। उसकी इंद्रियां शांत हो। वह चतुर हो। वह ढीठ ना हो। किसी कुल में उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अशुभ और शुभ जानकर साधना करने वाले, इंद्रियों में सुसंयत, भोजन की मात्रा के जानकार, श्रद्धावान और उद्योगपरक को मार उसी प्रकार नहीं डिगा सकता जैसे कि वायु शैल पर्वत को। ज्ञानीवान आप परमात्मा के बारे में इस प्रकार विशेष रूप से जानकर आर्यों की गोचर भूमि में रमण करते हुए अपरमाद में प्रमुख होते हैं। सतत ध्यान करने वाले, नित्य दृढ़ पराक्रम करने वाले, धीर पुरुष, उत्कृष्ट योगक्षेम वाले निर्वाण को प्राप्त अर्थात इसका साक्षात्कार कर लेते हैं। इस शरीर को घड़े के समान भंगुर जानकर और इस चित्त को गढ़ के समान रक्षित और दृढ़ बना प्रज्ञारूपी सशक्त शस्त्र के रूप के साथ मार्ग से युद्ध करें और उसे जीत लेने पर भी चित्त की रक्षा करें और अनासक्त बने रहें। अपरमाद के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुए पंडित ज्ञान अपरमाद की प्रशंसा करते हैं। इसलिए परमात्मा की सदा निंदा होती है। जो साधक अपरमाद में रत रहता है या परमात्मा में भय देखता है, उसका पतन नहीं हो सकता। वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ होता है। चंचल, चपल, कठिनाइयों से संरक्षण और कठिनाइयों से ही निवारण योग चित्त को मेधावी पुरुष वैसे ही सीधा करता है जैसे बाढ़ बनाने वाला बाढ़ को। जैसे जल से निकलकर धरती पर फेंकी गई मछली तड़पती है, वैसे ही मार के फंदे से निकलने के लिए ये चित्त तड़पता है। ऐसे चित्त का दमन करना अच्छा है, जिसको वश में करना कठिन है। जो शीघ्रगामी है और यहाँ से वहाँ चला जाता है। दमन किया गया चित्त सुख देखने वाला होता है। जो बड़ा दुर्दर्श है, कठिनाइयों से दिखाई पड़ने वाला है, वह चालक है, जहाँ चाहे वहीं पहुँचता है। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे चित्त की रक्षा करे। सुरक्षित चित्त बड़ा सुखदायी होता है। जो कोई पुरुष, स्त्री, गृहस्थ और परिवर्जित, दूरगामी, अकेला विचारने वाले, शरीर रहित, गुस्साई चित्त को संयमित करेंगे, वे मार्ग के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जब कोई समझदार व्यक्ति परमात्मा को अपरमाद से परे धकेल देता है अर्थात जीत लेता है, तब वह प्रज्ञारूपी प्रसाद पर चढ़ा हुआ शोक रहित हो जाता है। ऐसा शोक रहित धीर मनुष्य शोकग्रस्त विमूढ़ों जनों को ऐसे ही करुण भाव से देखता है जैसे कि पर्वत पर खड़ा हुआ यानी कोई व्यक्ति धरती पर खड़े लोगों को देखें। ज्ञानी जन अपरमाद के बारे में इस प्रकार विशेष रूप से जानकर आर्यों की गोचर भूमि में रमण करते हुए अपरमाद में प्रमुख होते हैं। उद्योगशील, स्मृतिवान, शुचि यानी दोष रहित, कर्म करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले, संयमी, धर्म का जीवन जीने वाले अपरमद व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। जो यहाँ यानी इस लोक में आनंदित होता है, प्राण छोड़कर परलोक यानी परलोक में आनंदित होता है। पूर्णकारी दोनों जगह आनंदित होता है। मैंने पूर्ण किया है
इस यानी चिंतन में से आनंदित होता है और सुगठित को प्राप्त होकर और भी अधिक आनंदित होता है। धर्म ग्रंथों में यानी त्रिपिटक का भले थोड़ा ही पाठ करें, लेकिन यदि वह व्यक्ति धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला होता है तो राग द्वेष और मोह को त्याग कर संप्रज्ञानी बन भली प्रकार विमुक्त चित्त वाला होकर यह लोक अथवा परलोक में कुछ आसक्ति न करता हुआ श्रम ऋणत्व का भागी हो जाता है। प्रमाद न करना अमृत यानी निर्वाण का प्रद है और मृत्यु का प्रमाद न करने वाला यानी कभी मरते नहीं, जबकि मृत्यु प्रमादी तो मरे समान होते हैं। काम लोभी काम भोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्तियों में डूबे हुए मनुष्य को मृत्यु वैसे ही पकड़कर ले जाती है जैसे सोए हुए गांव को नदी की बड़ी बाढ़ बहा ले जाती है। काम भोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्तियों में डूबे हुए मनुष्य को जो कभी अभी तक कामनाओं से तृप्त नहीं हुआ है, यमराज अपने यश में कर लेता है। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को क्षति पहुँचाए बिना रस को लेकर चल देता है, वैसे ही गांव में मुनि भिक्षाटन करे। दूसरों के मर्म वेदनक वचनों पर ध्यान न देकर न दूसरों के कृत आकृत को देखे, इसके बदले अपने ही कृत आकृत को देखें। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्णयुक्त होकर होने में पर भी गंध रहित हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्धवाणी फल रहित होती है यदि कोई तदनुसार आचरण ना करे। जैसे कोई व्यक्ति पुष्प रास से बहुत ही मलाई बनाए, ऐसे ही उत्पन्न हर प्राणियों को बहुत से अच्छे कर्म यानी पुण्य करना चाहिए। चंदन तगर कमल अथवा जूही इन सभी की सुगंधे शील सदाचार की सुगंध से बढ़ चढ़कर है। जो शील प्रसन्न है प्रमाद रहित होकर विहार करते हैं, यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त हो जाते हैं, उनके मार्ग को मौत नहीं देख पाती। जिस प्रकार महारथ पर फेंके गए कचरे के ढेर में पवित्र गंध वाला मनोरम पदम उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार कचरे के समान भगवान बुद्ध का प्रभावक भी अपनी प्रज्ञा से अंधे पृथक जनों के बीच अत्यंत शोभायाम हो जाता है। जागने वाले की रात लंबी होती जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है। सधर्म को न जानने वाले मूर्ख व्यक्तियों के लिए संसार चक्र लंबा हो जाता है। यदि विवरण करते हुए शील समाधि प्रज्ञा में अपने से श्रेष्ठ या अपने सदृश सहचर ना मिले तो दृढ़ता के साथ अकेले ही विचरण करें। मूर्ख व्यक्ति से सहायता नहीं मिल सकती। मेरे पुत्र मेरा धन, इस मिथ्या चिंतन में ही मूढ़ व्यक्ति व्याकुल बना रहता है। अरे अब जब यह तन और मन का अपनाना नहीं है तो कहाँ मेरे पुत्र, कहाँ मेरा धन। जो मूढ़ होकर अपनी मूढ़ता को स्वीकारता है वह इस अंश में पंडित ज्ञानी है। जो मूढ़ होकर अपने आप को पंडित मानता है वह मूढ़ ही कहा जाता है। चाहे मूढ़ व्यक्ति जीवन भर पंडित की सेवा में रहे, वह धर्म को वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कलुची सूप के रस को। चाहे विज्ञ मनुष्य मुहूर्त भर ही पंडित की सेवा में रहे, वह शीघ्र ही धर्म को वैसे जान लेता है जैसे जीवा सूप के रस को। बाल बुद्धि वाले मूर्ख जन अपने ही शत्रु बनकर आचरण करते हैं और ऐसे पाप कर्म करते हैं जिनका फल स्वयं उनके अपने लिए ही कड़वा होता है और वह किया हुआ कर्म ठीक होता है जैसे करके पीछे पछताना ना पड़े और जिसके फल को प्रसन्न चित्त होकर अच्छे मन से भोगा जा सके। जब तक पाप का फल नहीं आता तब तक मूढ़ व्यक्ति उसे मधु के समान मधुर मानता है और जब पाप का फल आता है तब वह मूढ़ दुखी होता है।
चाहे मूढ़ व्यक्ति महीने महीने के अंतराल पर केवल खुशी की नोक से भोजन करे, जो भी वह धर्मवेत्ताओं की कुशल चेतना के 16वें भाग की बराबरी भी नहीं कर सकता। जैसे ताज़ा दूध शीघ्र नहीं जमता, उसी तरह किया गया पाप कर्म शीघ्र अपना फल नहीं दिखाता, बल्कि राख से ढकी आग की तरह जलता हुआ वह मूर्ख का पीछा करता है। मूढ़ का जितना भी ज्ञान है वह उसके अनिष्ट के लिए होता है। वह उसकी मूर्धा यानी सिर प्रज्ञा को गिराकर उसके कुशल कर्मों का नाश कर डालता है। जो मूढ़ व्यक्ति नहीं है उसकी संभावना जगाता है, भिक्षुओं में अग्रणी बनना चाहता है, संघ के आवासों विहारों के स्वामित्व चाहता है और पराये कुलों में आदर सत्कार भी कमाना करता है। गृहस्थ और प्रवर्जित दोनों मेरा ही किया जाने माने, किसी की कृत्य अकृत्य में मेरे ही वशवर्ती रहे, ऐसा मूढ़ व्यक्ति का संकल्प होता है। इससे उसकी इच्छा और अभिमान का समर्थन होता है। लाभ का मार्ग दूसरा है और निर्माण की और जानने वाला दूसरा। इस प्रकार इससे भाली प्रकार जानकर बुद्ध का स्वभावक भिक्षु आदर सत्कार की इच्छा न करे और त्रिविधिक विवेक अर्थात काय विवेक, चित्त विवेक, विख्यापन विवेक को बढ़ावा दे। जो व्यक्ति अपना दोष दिखाने वाले को भूमि में छिपी संपदा दिखाने वाले की तरह समझे, जो संयम बात करने वाले मेधावी पंडित की संगत करे, उस व्यक्ति का मंगल ही होता है, अमंगल नहीं। जो उपदेश दे, अनुशासन करे, अनुचित कार्य से रोके, वह सत्पुरुषों का प्रिय होता है और असत्य पुरुषों का अप्रिय। ना पापी मित्रों की संगत करे, ना अधम पुरुषों की संगत करे, कल्याण मित्रों की, उत्तम पुरुषों की। बुद्ध के उपदेशित धर्म में सदा पंडित रमण करता है। नवविध लोकोत्तर धर्म रस का पालन करने वाला विशुद्ध रथ को सुखपूर्वक विहार करता है। पानी ले जाने वाला जिधर चाहते हैं उधर ही से पानी को ले जाते हैं। बाढ़ को तपाकर सीधा करते हैं, बढ़ई लकड़ी को अपने रुचि के अनुसार सीधा या बांका करते हैं और पंडित जन अपना ही दमन करते हैं। जैसे सघन शैल पर्वत वायु से प्रकंपित नहीं होता, वैसे ही समझदार लोग निंदा और प्रशंसा वस्तुतः आठों लोग धर्मों से विचलित नहीं होते। विभिन्न धर्मों को सुनकर पंडित जन गहरे स्वच्छ निर्मल सरोवर के समान अत्यंत प्रसन्न यानी संतुष्ट होते हैं। जो अपने लिए या दूसरों के लिए पुत्र धन अथवा राज्य की कामना नहीं करता और न अधर्म से अपनी उन्नति चाहता है, वह शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक होता है। मनुष्यों में भवसागर से पर जानने वाले बिरले ही लोग होते हैं। ये दूसरे को लोग तो सत्काय दृष्ट रूपी तट पर दौड़ने वाले होते हैं। जो लोग समय प्रकार से अख्यात धर्म का अनुवर्तन करते रहे हैं, वे अति दुस्तर मृत्यु क्षेत्र के पार चले जाएंगे। कामनाओं को त्याग कर अकिंचन बना हुआ व्यक्ति उसी अवस्था में रमण करने की इच्छा करे। समझदार व्यक्ति 5 निवरण रूपी चित्त मलों से अपने आप को परिशुद्ध करे। जिसकी यात्रा पूरी हो गई है, जो सोकर रहित है, सर्वथा विमुक्त है, जिसकी सभी ग्रंथियां कट गई है, उसके लिए यानी कायिक और चेतसिक समताप नाम की कोई चीज नहीं है। जो कर्मों और प्रत्ययों का संचय नहीं करते, जिन्हें अपने आहार की मात्रा का पूरा ज्ञान नहीं है, शून्यता स्वरूप या निमित्त रहित निर्वाण जिनकी गोचर भूमि है, उनकी गति वैसे ही आगे रहती है जैसे आकाश में पक्षियों का गति। तो दोस्तों, यह अनमोल विचार आप सभी लोगों को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इससे रिलेटेड नए नए विचार देखने के लिए, पाने के लिए, अपने जीवन को दुखों परेशानियों से बचाने के लिए इस प्रकार के निर्वाण विचार
उपदेश को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।